सास से परेशान बेटी गई पिता के पास, लेकिन हाल ही में स्नेहा का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। स्नेहा की सास रूढ़िवादी थी, जबकि स्नेहा आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ स्नेहा और ज्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होनी शुरू हो गई। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब स्नेहा गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। स्नेहा के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। स्नेहा के पिता को यह सब जानकर काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन स्नेहा सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। स्नेहा सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ स्नेहा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, लेकिन स्नेहा अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी, इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और स्नेहा खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया, क्योंकि झगड़े नहीं थे। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब स्नेहा को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताइए। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। स्नेहा हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह हैं। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। स्नेहा अपने पिता की बात समझ चुकी थी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।